या किसी भी प्रकार के एंजाइटी की प्रॉब्लम से डील करते हैं या डिप्रेशन से डील करते हैं, इस प्रॉब्लम का जो सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है ना, वो दुश्मन होता है इसका मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर इसका क्या होता है कि हमारा जो सेल्फ कन्विंसिंग वे है, जिस वे में हम अपने आप को कन्विंस करते हैं, हम अपने आप को समझाते हैं, हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब उसमें फ्यूचर में होने वाले कंक्लूजन में अगर हम कोई डाउटफुल कंक्लूजन अपने आप को देते हैं, हमारा जो सेल्फ कन्विंसिंग जो सिस्टम है अगर वो डाउटफुल होता है, अगर मैं अपने आप को कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स देता हूँ कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं नॉर्मल नहीं हो पाऊंगा, कभी भी मैं चीज़ों को ठीक कर पाऊंगा क्या, और फिर मान लीजिए मैं इधर उधर नेट के ऊपर या फिर कहीं किसी से और से सुन के मैं अपने आप को इस तरह से कन्विंस करता हूँ कि इस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है और मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं कभी नॉर्मल हो ना पाऊंगा, मैं बाकी सारी चीज़ें ठीक कर लेता हूं लेकिन ये चीज़ मुझसे ठीक नहीं हो पा रही, ये चीज़ मैं नॉर्मल नहीं कर पाऊंगा। ये जो है ये एक कंफ्यूजिंग ऑटो सजेशंस है। जैसा हम ऑटो सजेशंस अपने आप को देते हैं, जैसे हम अपने आप को कन्विंस करते हैं, ये जो ऑटो सजेशंस है, ये ऑटो सजेशंस हमारे मेंटेनेंस फैक्टर्स की तरह होते हैं। ये जो कंफ्यूजिंग ऑटो सजेशंस है ये हमारी एंजाइटी को और बढ़ाते हैं, उसको बनाए रखते हैं, इससे हम ठीक नहीं होते। हमें हमारी इस हैबिट को बदलना पड़ेगा। ये एंजाइटी की प्रॉब्लम के अंदर, ओसीडी की प्रॉब्लम के अंदर सबसे बड़ी दुश्मन है कि हम अपने आप को कंटिन्यूअसली डाउटफुल ऑटो सजेशंस देते रहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज से बाहर निकले तो हमें हमारी इस हैबिट को बदलना पड़ेगा। अब बात आती है कि हैबिट को बदलना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ये कहते हैं कि सर हमें 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, हमें 15 दिन हो गए, हमें 1 महीना हो गया अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशंस देते हुए, हमें 1 महीना हो गया खुद को कॉन्फिडेंट ऑटो सजेशंस देते हुए, अभी भी हम उतना अच्छा फील नहीं कर पा रहे, अभी भी हम उतना नॉर्मल फील नहीं कर पा रहे। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। जो नेगेटिव ऑटो सजेशंस जो है, कंफ्यूजिंग जो ऑटो सजेशंस है, उनकी बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस हो रखी है। जब उनकी प्रैक्टिस हो रखी है तो उस प्रैक्टिस की वजह से वो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में चलता है। और पॉजिटिव ऑटो सजेशंस जो है, कॉन्फिडेंट जो ऑटो सजेशंस, उसकी हमारी प्रैक्टिस है नहीं, तो उसके लिए हमें एफर्ट्स डालना पड़ता है। तो जब हम एफर्ट्स डालते हैं, धीरे 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 पॉजिटिव पैटर्न्स बनते हैं। उन पॉजिटिव पैटर्न से हमारे दिमाग के अंदर थॉट्स आने स्टार्ट होते हैं, उन थॉट्स से हमारे अंदर फीलिंग्स आने स्टार्ट होती है और फीलिंग से हमारा जो एनर्जी लेवल है, हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है। लेकिन इस चीज़ के अंदर टाइम लगता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि अभी हमने अपने आप को कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लिया, अभी हमने सब कुछ अपने आप को समझा लिया, मैंने हर तरह से अपने आप को एक्सप्लेन कर लिया, सारे लॉजिक क्लियर कर लिया और मुझे अब अभी आउटकम मिल जाएगा। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन दिस इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड। जब तक हम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर स्किल डेवलप नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज से बाहर निकलें तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से ही ये चीजें हमारे लिए आसान होगी, ये चीजें हमारे लिए नॉर्मल होगी। तो हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस को बढ़ाएं, अभ्यास को बढ़ाएं और अपने इस ऑटो सजेशंस को चेंज करें। आप हर एक घंटे पर अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करें कि मैं अपने आप से किस तरह की टॉक कर रहा हूं। मैं अपने आप को डाउटफुल ऑटो सजेशंस दे रहा हूं या फिर मैं कॉन्फिडेंट ऑटो सजेशंस दे रहा हूं। अगर आप डाउटफुल ऑटो सजेशंस दे रहे हैं तो अपने आप को रिप्लाई करें, अपने आप को करेक्ट करें कि दिस इज नॉट द राइट वे। अगर इसी तरह से चलता रहा तो इससे मेरी एंजाइटी बढ़ेगी, इससे मेरी एंजाइटी का मेंटेनेंस फैक्टर बढ़ेगा और मेंटेनेंस फैक्टर बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम मेरी चलती रहेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज से बाहर निकलें तो सबसे पहला स्टेप हम अपने ऑटो सजेशंस को करेक्ट करें। ये सबसे बड़ा दुश्मन है इस चीज का।